चलिए बच्चों, हम डिस्कस करते हैं 2025 का एक रेंज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? अगर रेंज ऑफ द फंक्शन, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है बेटा। देखो, ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में फंक्शन है। एफ पाई माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2, राइट। अब ये बोल रहा है कि x डज नॉट इक्वल टू 1 and 2, राइट। एंड इज गिवन इज द रेंज इज माइनस इन्फिनिट टू तो अल्फा एंड बीटा टू इन्फिनिट, ओके। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ओके। तो फर्स्टली इसका रेंज निकालना पड़ेगा। अब देखो, आप जानते हो कि अगर किसी भी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का रेंज निकालना हो तो फिर उसमें हम क्या करते हैं बच्चों, इसको इन टर्म्स ऑफ वाई में एक्स स्क्वायर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका डी ग्रेटर देन 0 कर देते हैं, तो वहाँ का वाई का रेंज आ जाता है। तो पहले इसको कन्वर्ट कर देंगे, तो इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो बेटा ये वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा। जब ये वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, और ये इधर आ जाएगा 5 - x, ठीक है बच्चों। इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वाई एक्स स्क्वायर, राइट। फिर 3 × y x +2y। अब इसको भी इधर शिफ्ट किया तो -5 + x हो गया बच्चों, इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है बच्चों। अब आप x का टर्म और एक्स स्क्वायर का टर्म, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट y है बेटा यहाँ पे, और y x का टर्म देखो तो ये वाला और ये वाला x का टर्म है बच्चों ना। तो ठीक है, मैंने y कॉमन, अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो कितना बचा, -3y, और यहाँ पे 1, यहाँ से माइनस भी कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, और बचा हुआ कौन टर्म्स है, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। ये x का टर्म्स है, ठीक है। तो बच्चों एक क्वाड्रेटिक देखो, आप एक क्वाड्रेटिक है, देखो ये वाला, ये और ये। अब ये बोल रहा है कि अगर ये क्वाड्रेटिक एग्जिस्ट करती है तो डी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। आप भी यही करोगे, अगर रेंज निकालना हो तो डी ग्रेटर देन 0 कर दोगे, ठीक है। ठीक है, ये मैंने डी ग्रेटर देन इक्वल टू करोगे, राइट ना। अगर इसका रियल सॉल्यूशन है तो ये डी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब डी ग्रेटर देन 0 हो गया, इसके रियल सॉल्यूशन है तो डी ग्रेटर देन 0 हो गया। अब इसका डी निकाल देते हैं, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक का डी निकाल देते हैं तो b² - 4ac होता है, ठीक है। तो मैं निकालता हूँ 3y - 1 होल स्क्वायर माइनस b² - 4 × 2y - 5 × y बच्चों, क्योंकि ये यहाँ पे c है और ये y है, ठीक है। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब ये क्वाड्रेटिक बन गई इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। अब जब y में ये क्वाड्रेटिक बन गई बच्चों, तो आप देखो यहाँ से इसकी इजीली y का वैल्यू आ सकता है, रेंज आ सकती है, ठीक है। इसको ओपन करते हैं, 9y² - 6y + 1। इसको ओपन करें तो बच्चों पहले y से मल्टीप्लाई 4y, सो 4 × 2 8y हो गया बच्चों, ठीक है। y² हो गया, और 4 × 2 ये प्लस हो जाएगा 20y हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब इसको सोल्व करें तो 9y 8y, ये y² हो गया बच्चों, ठीक हो। 9y 26y हो जाएगा बच्चों, ठीक है, +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब बच्चों जब इसको आप सोल्व करोगे तो आप देखो इसमें जब इसके अगर आप सॉल्यूशन निकालने जाओगे तो ये बहुत डिफिकल्ट जाएगा। बहुत डिफिकल्ट मतलब ऐसा नहीं है, बट इसके कुछ सॉल्यूशंस में देखो, एक तो यहाँ बाई मिस्टेक हो गई, यहाँ पे प्लस आता, यहाँ पे प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा बच्चों, ये 14 हो जाएगा, 14 प्लस का 14y, ठीक है। तो इसके दो रूट्स निकलेंगे। चलो मैंने मान लिया अल्फा 1 और अल्फा और बीटा है, ठीक है। और मैंने ये मान लिया कि अल्फा बीटा से ग्रेटर दे रहा है, तो आपको पता है x - अल्फा हो जाएगा और x - बीटा हो जाएगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसा हो जाएगा। तो इसके रूट्स कैसे होंगे, यहाँ बीटा, यहाँ पर अल्फा हो जाएगा, सॉरी अल्फा बड़ा, तो अल्फा यहाँ चला जाएगा बच्चों। अब मैं बीटा को बड़ा मान लेता हूँ, चलो यहाँ से, तो बीटा मैंने बड़ा मान लिया, बड़ा नंबर माना, तो ये जाएगा प्लस माइनस प्लस, यानी कि ये रेंज हो जाएगी -∞ टू अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिट, ठीक है बच्चों। और आपसे यही बोला इसने कि अल्फा बीटा वो दो नंबर है, अल्फा और बीटा, तो अल्फा² प्लस बीटा स्क्वायर बताओ, ठीक है। तो फिर अगर इसके दो रूट्स होंगे, तो अगर मैं अल्फा² प्लस बीटा स्क्वायर बताना है मेरे को, तो अल्फा आपको पता है बेटा, अल्फा² प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, ये करते हैं, ठीक है। जब यहाँ से तो निकालेंगे, तो अब इसके मैंने रूट निकाले, तो बच्चों मैंने ये देखो यहाँ पे डायरेक्ट रूट निकाल रखे हैं। वैसे मैं दोबारा तुम्हारे आपके लिए निकाल देता हूँ दो रूट्स। देखो अल्फा बीटा, इसके रूट्स होंगे तो अल्फा प्लस बीटा डायरेक्टली निकाल दो, अल्फा² प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए अल्फा सम ऑफ द रूट्स, अब सम ऑफ रूट्स में 14 है, देखो तो 14², राइट ना, -2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये कितना है 1, ठीक है। तो ये सीधा सीधा 196 - 2 194 सीधा आंसर आ गया। आपको रूट्स निकालने का रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ा। अगर आप रूट्स में निकालोगे तो इनरेशनल रूट्स आएंगे, जो आएंगे -7 प्लस माइनस समथिंग समथिंग ऐसा कुछ आएगा। इसमें कुछ आएगा b² - 192 डिवाइड बाई ये इसका रूट्स आएंगे दो, अल्फा एंड बीटा। तो आप अगर रूट्स भी निकाल लेंगे, वहाँ से भी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएंगे। बट अगर थोड़ा सा आप स्मार्ट वे में चले तो आप डायरेक्टली अल्फा, क्योंकि उसने तो पूछा अल्फा² प्लस बीटा स्क्वायर, आपसे कुछ थोड़ी ना पूछा है, रूट्स थोड़ी ना पूछे, तो डायरेक्टली उसका 194 मार्क्स है, 190 का आंसर आ गया,
फाइव ऑफ आप